हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतीश में। जल्द ही नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप सबसे पहले वीडियो पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का परिचय। भारत का परिचय। तो सबसे पहले हम इसको मैप के द्वारा समझेंगे और उसके बाद में लास्ट में हम इसके MCQ लगाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का भूभाग है। भारत जो है वो कुल भूमि का 2.4% कुल भूमि का 2.4% जो है वो भारत है। कुल भूमि का कितना है? 2.4%। और जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या की 17.5% जो है वो भारत में निवास करती है। यदि हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं और वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर पड़ता है हमारा लद्दाख, यहाँ पर पड़ता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और ये पंजाब, और ये क्या है? हरियाणा, ये उत्तराखंड, यूपी, इधर है राजस्थान, क्या है ये? राजस्थान, और ये यहाँ पर है मध्य प्रदेश, यहाँ पर क्या है? गुजरात, और ये यहाँ पर क्या पड़ता है? बिहार, और यहाँ पर क्या है? सिक्किम, और ये यहाँ पर क्या है? असम, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, क्या है ये? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है नागालैंड, यहाँ पर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर यहाँ पर त्रिपुरा, और ये क्या है? मेघालय, क्या है ये? मेघालय। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। इन राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। अगर आप इनको ट्रिक से करना चाहते हैं तो मैंने इसकी वीडियो करा दी है, आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं। और ये क्या है? छत्तीसगढ़, और ये झारखंड, और ये पश्चिम बंगाल। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार, यहाँ पर सिक्किम। ये पश्चिम बंगाल यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ तक इतना क्या है? असम। फिर ये अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। यहाँ पर गुजरात, इसके नीचे, गुजरात के नीचे क्या पड़ता है? महाराष्ट्र, क्या है ये? महाराष्ट्र। इधर क्या है ये? मध्य प्रदेश, यहाँ महाराष्ट्र है। फिर इससे नीचे ये क्या है? गोवा, ये गोवा। फिर इसके नीचे ये क्या है? कर्नाटक, और ये है केरल, और ये क्या है? तमिलनाडु, और इधर क्या पड़ता है? ये यहाँ तक है आंध्र प्रदेश, क्या है ये? आंध्र प्रदेश। और इसके ऊपर है तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से ही काट कर बनाया गया है। सबसे नवीनतम राज्य बनने वाला सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। कब बना था? 2 जून 2014 को। कब बना था ये? 2 जून 2014 को। किससे काट कर बनाया गया था? आंध्र प्रदेश से काट कर बनाया गया था। फिर इससे ऊपर ये यहाँ पर क्या है? उड़ीसा, और ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, और ये उड़ीसा है। अब बात करें यूनियन टेरिटरीज की, तो ये यहाँ पर क्या पड़ता है? दमन और दीव, दादरा नगर हवेली। दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली। ये यहाँ पर क्या है? ये है लक्षद्वीप, और ये यहाँ पर क्या है? अंडमान निकोबार, क्या है ये? अंडमान
निकोबार। ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार है। और ये यहाँ पर पड़ते हैं पुदुचेरी। क्या पड़ती है यहाँ पर? पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है वो 3 राज्यों में फैली हुई है। यहाँ से एसएससी काफी बार क्वेश्चन भी पूछती है कि पुदुचेरी के जो जिले हैं वो किस राज्य को टच करते हैं या किस राज्य में पड़ते हैं या किस राज्य में नहीं है। तो आपको ऑप्शन में देखने मिलेंगे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो ये ऑप्शन में से पूछ लेगी कि इनमें से कौन से राज्य में पुदुचेरी के जिले हैं और कौन से में नहीं है। तो यानी कर्नाटक में है नहीं। अगर पूछती है तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये केरल इनके अंदर पड़ती है। यहाँ पर है यनम और ये पुद्दू और ये क्या है? करिकाल। क्या है ये? करिकाल। और ये यहाँ पर पड़ता है माही, केरल में। केरल में एक जिला पड़ता है और ये यहाँ पर तमिलनाडु में 2, आंध्र प्रदेश में 1। आंध्र प्रदेश में केवल यनम, केरल में क्या पड़ता है? माही, और तमिलनाडु में पुद्दू और करिकाल। 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, पुद्दू और करिकाल। किसके हैं ये? यूनियन टेरिटरीज पुदुचेरी के। यूनियन टेरिटरीज पुदुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक तो यनम, पुद्दू, करिकाल और माही। फिर ये यहाँ पर है लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज का बनाया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है। फिर यहाँ पर पड़ता है ये दिल्ली और यहाँ पर क्या है? चंडीगढ़। ये दिल्ली और यहाँ पर चंडीगढ़। अब हमारे भारत से कितने देशों की सीमा लगती है और उन देशों से कितने राज्यों की सीमा लगती है? यहाँ से क्वेश्चन पूछती है एसएससी। तो कितने देशों की सीमा लगती है? 7 देशों की सीमा लगती है। वो 7 देश कौन कौन से हैं? ये यहाँ पर तो है पाकिस्तान, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना पड़ता है पाकिस्तान। फिर ये सीमा लगती है अफगानिस्तान की, यहाँ से ये सीमा अफगानिस्तान की है। फिर इससे यहाँ पर ये सीमा किसकी है? चीन की। किसकी सीमा ये? चीन की। यहाँ पर ये है नेपाल। क्या है ये? नेपाल। फिर यहाँ पर है ये भूटान। क्या है ये? भूटान। फिर ये इधर पड़ता है ये म्यांमार। ये यहाँ पर यहाँ तक, ये यहाँ तक चीन आ गया। फिर इससे आगे ये क्या है? म्यांमार। ये यहाँ पर है म्यांमार। फिर ये यहाँ पर है बांग्लादेश। क्या है ये? बांग्लादेश। क्या है यहाँ पर ये? बांग्लादेश। बांग्लादेश 1, म्यांमार 2 और ये यहाँ पर इतने सीमा लगती है चीन की 3, भूटान 4, नेपाल 5, अफगानिस्तान 6 और पाकिस्तान 7। यानी कि हमारे जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अगर आप इनको ट्रिक से करना चाहते हैं तो मैंने इनकी ट्रिक वीडियो डाल दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ से एसएससी क्वेश्चन पूछती है कि इन 7 देशों से कितने राज्यों की सीमा लगती है और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। तो राज्यों की बात करें तो 16 राज्यों की सीमा लगती है। कितनी लगती है? 16 राज्यों की सीमा लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। 16 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात 1, राजस्थान 2 और ये पंजाब 3, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, यूपी 6, बिहार 7, सिक्किम 8 और पश्चिम बंगाल 9 और यहाँ पर ये असम 10, अरुणाचल प्रदेश 11, नागालैंड 12, मणिपुर 13, मिजोरम 14, त्रिपुरा 15 और मेघालय 16। 16 राज्यों की सीमा 7 देशों के साथ टच करती है।
अब 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि अभी हाल ही में बने हैं। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 2 की सीमा पड़ोसी देशों के साथ लगती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसकी सीमा सबसे ज़्यादा सीमा किस देश की लगती है और सबसे कम सीमा किस देश की लगती है। तो यहाँ से देखें तो सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश की लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। अब चीन की सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक लगती है। अब देखने में तो सबसे लंबी सीमा किसकी लग रही है? चीन की लग रही है, लेकिन यहाँ पर बीच में नेपाल आ गया, भूटान आ गया, इस वजह से इसकी सीमा सबसे ज़्यादा नहीं लगती। सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? बांग्लादेश की लगती है। कितनी लगती है? 4096। फिर दूसरे नंबर पे चीन की लगती है। कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। उसके बाद लगती है पाकिस्तान की। कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर। कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर। उसके बाद लगती है नेपाल की। कितनी? 1751 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर। उसके बाद लगती है म्यांमार की। कितनी? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। उसके बाद लगती है भूटान की। कितनी लगती है भूटान की? 699 किलोमीटर। कितनी लगती है? 699 किलोमीटर लगती है। उसके बाद लगती है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की 96 या 106, यानी कि कहीं पर आपको 96 किलोमीटर देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको 106 किलोमीटर देखने को मिलेगा। तो इसकी या तो 96 आएगा पेपर के अंदर या तो 106 आएगा, दोनों एक साथ नहीं देंगे। या तो 96 आएगा या 106 आएगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? बांग्लादेश की लगती है। और सबसे कम पूछे किसकी लगती है? अफगानिस्तान की लगती है। अब कौन से देश के साथ कितने राज्यों की सीमा टच करती है? तो पाकिस्तान के साथ देखें, अगर आपको पूछे कि पाकिस्तान के साथ कितने राज्यों की सीमा टच हो रही है, तो राज्य पूछे तो कितने हैं? 3, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। राज्य पूछे तो 3 और केंद्र शासित पूछे तो 2, यानी कि पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा टच हो रही है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो क्या है? यूनियन टेरिटरीज हैं। और गुजरात, राजस्थान और पंजाब क्या है? राज्य हैं। यानी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमा है वो पाकिस्तान से टच हो रही है। अफगानिस्तान के साथ देखें तो अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख की सीमा लगती है। केवल लद्दाख की सीमा लगती है, जो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख की सीमा लगती है, जो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आगे बात करें चीन के साथ। चीन के साथ लद्दाख की सीमा लगती है, फिर नीचे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर आगे सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। यानी कि राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। 4 राज्यों की सीमा लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है। यानी 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगती है। बात करें हम नेपाल की, तो नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल, इसकी सीमा किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ लगती है। और भूटान की सीमा भूटान के साथ लगती है सिक्किम, फिर यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल, फिर ये असम और यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 1, 2, 3 और 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है। म्यांमार के साथ लगती है यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश, फिर ये नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ। बांग्लादेश के साथ पूछे तो यहाँ पर मिजोरम और ये यहाँ पर त्रिपुरा और ये मेघालय, ये असम और ये इधर है पश्चिम बंगाल। यानी कि
1, 2 और 3, 4 और ये 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अब यहाँ पर एसएससी क्वेश्चन पूछती है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कौन सा राज्य है वो? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है। 3 देशों से घिरा हुआ है। 3 देश नेपाल, भूटान और चीन। कौन सा घिरा हुआ है? ये सिक्किम। यानी सिक्किम के साथ 3 देशों की सीमा टच हो रही है, नेपाल और इधर चीन की और इधर भूटान की। 3 देशों की सीमा टच हो रही है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसके साथ 3 देशों की सीमा टच हो रही है, कौन सा? वो लद्दाख। लद्दाख के साथ किसकी सीमा टच हो रही है? इधर पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की और ये चीन की। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, यहाँ पर 3-3 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। 3 देश जिसके साथ केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगी हुई है, 3 देश जिसके साथ एक राज्य की सीमा लगी हुई है। ये बांग्लादेश जो इसने तीनों तरफ से त्रिपुरा को घेर रखा है, यानी यहाँ पर 3-3 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है, या तो यहाँ से पूछ लेंगे कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, वो है त्रिपुरा। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। या 3 देशों की सीमा लगती है तो वो है सिक्किम। 3 देशों से सीमा लगती है, वो राज्य कौन सा है? सिक्किम है। नेपाल, चीन और भूटान। और 3 देशों की सीमा लगती है, वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन। अब बात करें राज्यों में क्षेत्रफल की, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कितना इसका क्षेत्रफल है? 342, 239। कितना है? 342, 239। सबसे छोटे की बात करें तो कौन सा है? गोवा। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। इसकी ये यहाँ पर है गोवा। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3702। क्षेत्रफल कितना है इसका? 3702। कितना क्षेत्रफल है गोवा का? 3702। सबसे बड़ा है राजस्थान, सबसे छोटा है गोवा। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 342, 239। गोवा का कितना है? 3702। और अब बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? यूपी की। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? यूपी की है। किसकी है? यूपी की। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। कम किसकी है? सिक्किम की है। अब बात करें यूनियन टेरिटरीज में। यूनियन टेरिटरीज में सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है लद्दाख का। किसका है? लद्दाख का है। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? सबसे कम क्षेत्रफल है लक्षद्वीप का। ज़्यादा क्षेत्रफल लद्दाख का और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? लक्षद्वीप का। कम किसका है? लक्षद्वीप का। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है? लक्षद्वीप की। क्षेत्रफल भी कम लक्षद्वीप का और जनसंख्या भी कम लक्षद्वीप की। और ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? इसकी दिल्ली की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? दिल्ली की। सर्वाधिक जनसंख्या यूनियन टेरिटरीज में पूछे तो दिल्ली की है और राज्य में पूछे तो यूपी की है। कम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो किसकी है? लद्दाख की। और राज्य में पूछे तो सिक्किम की। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा जो है वो पड़ोसी देशों के साथ कितनी लगती है? कितनी लगती है टोटल? 15,106.7 किलोमीटर। कितनी लगती है? 15,106.7 किलोमीटर लगती है। भारत की जलीय सीमा या तटीय सीमा, इसको जलीय या तटीय सीमा बोलते हैं। कुल कितनी है? 7,517 किलोमीटर। 7,517 किलोमीटर और 5,422.6 किलोमीटर।
7,517 किलोमीटर और 5,422.6 किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 कैसे लिख दी। तो ये जो है 7,517 किलोमीटर, ये तो है कुल की। यहाँ पर लक्षद्वीप है, प्लस में ये अंडमान निकोबार है। तो इनको मिलाकर जो कुल सीमा लगती है वो कितनी लगती है, 7,517 किलोमीटर। और बात करें केवल इनकी, ये जो इनको बोलते हैं मुख्य भूमि की सीमा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अगर पूछे कि मुख्य भूमि की सीमा कितनी लगती है, तो आपका आंसर रहेगा 5,422.6 किलोमीटर। अगर पूछे कि कुल तटीय सीमा पूछे तो 7,517 किलोमीटर, और मुख्य भूमि की तटीय सीमा पूछे तो 5,422.6 किलोमीटर लगती है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कितने राज्यों की सीमा जो है वो टच हो रही है, कितने राज्यों की सीमा टच होती है। तो कितने राज्यों की सीमा टच हो रही है, 9 राज्यों की सीमा टच हो रही है। 9 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, फिर यहाँ पर कौन सा है, महाराष्ट्र, फिर नीचे आए तो गोवा, इससे नीचे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल। इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश 1, 2, और ये यहाँ पर ये क्या है, पुदुचेरी 3, और एक ये है 4, यानी 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। अब यहाँ से अगर पूछे कि केवल ऐसे राज्य जो तटीय सीमा बनाते हैं, केवल ऐसे राज्य जो तटीय सीमा बनाते हैं, तो कितने हैं, 7 राज्य हैं। गुजरात है वो तटीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों बना रहा है। गुजरात जो है वो तटीय और स्थलीय दोनों बना रहा है। और इधर पश्चिम बंगाल जो है वो बंगाल के साथ भी टच है, और इधर ये तटीय सीमाएं बना रहा है। इनके स्थलीय और तटीय दोनों सीमा बना रहा है कौन, पश्चिम बंगाल। इसलिए गुजरात और पश्चिम बंगाल को छोड़कर कितने राज्य बचे, 7 राज्य। कौन कौन से बचे, ये यहाँ पर महाराष्ट्र 1, गोवा 2, कर्नाटक 3, केरल 4, तमिलनाडु 5, आंध्र प्रदेश 6 और उड़ीसा 7। ये 7 राज्य क्या हैं जो केवल तटीय सीमा बनाते हैं। अगर कुल तटीय सीमा पूछे तो 9 राज्य, और केवल तटीय सीमा पूछे तो 7 राज्य। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। अगर पूछे कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है तो 5,422.6 किलोमीटर। अगर पूछे कि कुल तटीय सीमा कितनी है, 7,517 किलोमीटर। यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट MCQ लगाएंगे। जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम अब MCQ करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ मिल रही है, तो ऑप्शन ए सही होगा, किन्नौर की सीमा जो है वो चीन के साथ लगती है। पड़ोसी देशों के साथ कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है, तो पड़ोसी देशों के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं, एक लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर है। कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो वो राज्य है त्रिपुरा को बांग्लादेश ने तीनों तरफ से घेर रखा है। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जिला 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, तो कौन सा है वो, पुदुचेरी जो वो 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। किस किस में फैला हुआ है, एक आंध्र प्रदेश में, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वो किस में है, तमिलनाडु में, और एक डिस्ट्रिक्ट किस में पड़ता है, केरल में पड़ता है। भारत के किस राज्य की सर्वाधिक तटीय सीमा लगती है, भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात की लगती है, उसके बाद महाराष्ट्र की लगती है, और सबसे कम की बात करें तो गुजरात की लगती है। किस
केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पड़ोसी देशों को स्पर्श करती है? तो पड़ोसी देशों को स्पर्श करती है लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी सही होगा। लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा पड़ोसी देशों के साथ लगती है। भारत का कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो है सिक्किम। सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, चीन, नेपाल और भूटान के साथ। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी लगती है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी लगती है? 5422 किलोमीटर। 5422 किलोमीटर लगती है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और जल्द ही अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।